मार्गदर्शक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, मंच पर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मशीला माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियों, आज हम सभी यहाँ के स्थानीय निवासी गृहस्थ भक्त श्री ओम प्रकाश महतो जी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने माता पिताजी के पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर दूर दराज संत गुरुजनों को बुलाए हैं और इस पुण्य स्मृति के पावन अवसर पर बहुत देर से हम सभी विभिन्न संतों के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर सुंदर विचार और भजनों को श्रवण कर रहे थे। आई कुछ मिनट इस पुण्यतिथि के पावन पर्व पर निवेदन प्रस्तुत है। चूंकि पुण्यतिथि इस संसार में प्रतिदिन प्राणी मर के यमलोक की ओर जा रहे हैं और आज पुण्यतिथि इस घर में हमारे ओम प्रकाश बाबू आज अपने माता पिता की पुण्य श्रद्धांजलि पुण्यतिथि स्मृति दिवस जो कहे आज दूर दराज से संत को बुलाकर मना रहे हैं। कल तक माता पिताजी थे, चूंकि ऐसे संस्कार माता पिता अपने पुत्र के अंदर में दिए और पुत्र को भी ऐसा होना चाहिए कि वह माता पिता की कर्तव्य, माता पिता ने जीवन में जो उनका उपकार है उस उपकार को अपने जीवन में स्मरण में रखे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ऐसे ऐसे पुत्र धरती पर दुर्लभ होते हैं कि माता पिता के उपकार को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले, उनके उपकारों को जीवन भर याद रखने वाले पुत्र इस धरती पर दुर्लभ है। लेकिन आज उस माता पिता के उपकार को याद करते हुए आज उसके पुण्यतिथि पर यह सत्संग समारोह, मानो स्मृति दिवस के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। स्मृति दिवस के अवसर पर सत्संग होने का तात्पर्य है कि कल तक हमारे माता पिता इस घर में थे, लेकिन आज वह माता पिता हमारे नजरों के सामने वह स्वप्न के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। वह हमारे नजर के सामने स्वप्न बन गए हैं। कल तक माता पिता थे, वह जन्म दिए, पाल पोस कर बड़ा किए, शिक्षा और दीक्षाओं से संस्कारित करके योग्य बना दिए
और धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए, चलना सिखा दिए। इतना बड़ा उपकार है। लेकिन वह माता पिता आज नहीं है। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करने का तात्पर्य है कि कल तक माता पिता ने हमें जो राह दिखाए थे, जब तक माता पिता हमारे जीवन नजरों के सामने थे, जो सतभक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो अच्छे राह दिखाए, अच्छे उपदेश किए, उस उपदेशों का अपने जीवन में रिन्यूअल करने का आज एक विशेष दिन है, एक विशेष समय है। चूंकि साल भर में एक दिन, यह दिन विशेष रूप में मनाया जाता है। आज माता पिता को विशेष रूप से याद करने का दिन है कि आज माता पिता कल तक थे, आज माता पिता हमें सही राह नहीं दिखाते। अगर माता पिता भक्ति की ज्ञान नहीं देते, साधना के बारे में नहीं बताते, कल्याण के बारे में नहीं बताते, सत्संग संत गुरुजनों के सानिध्य में नहीं जाते, माता पिता अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करते, माता पिता अपने जीवन में भक्ति का पालन नहीं करते, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते, तो मेरे जीवन में सद्बुद्धि कहां से आती, सद विवेक सद विचार जीवन में कहां से आती, सत्संग में श्रवण करने की, सत्संग करने का विचार मन में कहां से आता। ये माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है कि मुझे इस जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। और पुत्र का कर्तव्य बनता है कि उस माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और वह माता पिता आज नहीं है, तो उस माता पिता ने जीवन में जीते उन्होंने जो उपदेश दिया है, वो उपदेश को आज हम स्मरण कर सकते हैं। माता पिता दोबारा उपदेश देने नहीं आए, लेकिन उपदेश देकर के इस धराधाम से चले गए हैं। लेकिन आज यह दिन है कि हम माता पिता के उपदेशों को स्मरण करके उस उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर पुनः उस मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हो जाए। उसके लिए आज एक विशेष दिन है। स्मृति दिवस मनाने का विशेष उद्देश्य तात्पर्य यही होता है कि हम अपने पूर्वजों के माता पिता के उपदेशों को स्मरण कर संत गुरुजनों के द्वारा विशेष उपदेश को लेकर के अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर बिना फिर से चलने के लिए उत्साहित होकर के गंतव्य को शुरुआत करते हैं। जीवन जीने की कला को समझें। चूंकि माता पिता आज नहीं है, लेकिन आज उनके नाम पर सत्संग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे यह स्पष्ट होता है कि माता पिता आज अपने जीवन में जीते जी उन्होंने अच्छे कर्मों का संग्रह कर लिए, धर्म का संग्रह करके इस जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करके अपनी प्रारब्ध यात्रा को पूर्ण कर स्वरूप लीन हो गए, शरीर को छोड़े हैं। आज उनके गर्व चर्चाएं, यादगार उनके पुत्र रखे हुए हैं, तो कहीं न कहीं माता पिता धर्म के मार्ग पर चले, तभी तो पुत्र के मन में भाव है कि हमारे माता पिता धार्मिक मार्ग पर चले, तो उनके नाम पर संत गुरुजनों को बुला करके और विशेष ज्ञान हम भी ले लें और ये जीवन को सफल और सार्थक बनावे। अच्छे और बुरे कर्म की चर्चाएं इस संसार में होती है, इसलिए आज का दिन है कि हम अपने जीवन के प्रति सजग हो जाएं। चूंकि यह जीवन की आयु क्षण क्षण पल पल नष्ट हो रही है और एक दिन देखते देखते यह जीवन की आयु नष्ट हो जाएगी
और हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तक हमारी आयु, हमारी प्रारब्ध आयु शेष बची हुई है, तो तब तक हमें समय रहते हुए अपने जीवन में धर्म का संग्रह कर लेनी चाहिए। यही विवेकवान का कर्तव्य है। होशियार होने का यही एक लक्षण है कि समय रहते हुए अपने जीवन में शुभ कर्मों का संग्रह कर लें, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए ज्ञानी विवेक जन होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वे समय रहते हुए संत गुरुजनों के निकट जाकर श्रद्धा पूर्वक उनसे आत्मज्ञान परक विचारों को ले लेते हैं और जीवन में धारण कर लेते हैं और जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में कर्मों के प्रति सजग रहे। हम माता पिता की आज्ञाकारी बने, माता पिता के उपकारों को अपने जीवन में याद रखें, उनके प्रति आभार व्यक्त करते रहे। चूंकि 22 जनवरी के दिन अयोध्या में भगवान राम की कहा गया प्राण प्रतिष्ठा हुई। बड़ी पूरा दुनिया में धूमधाम से लोग दीप प्रज्वलित किए, बड़े हर्ष का माहौल रहा, बहुत खुशी हुई कि 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य विशाल मंदिर अयोध्या की पावन धरती पर बनकर तैयार हुआ। लेकिन भगवान राम के जीवन कि उनके जीवन में कितना बड़ा त्याग, बड़ी जश्न मनाए, हम लोग खुशी मनाए हर्षोल्लास के साथ, तो गर्व महसूस करते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। हर गली गली में, हर जगह, हर शहरों में धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया गया। हर जगह पूजा अर्चना की गई। किस लिए? कि भगवान राम के जीवन में बहुत बड़ा त्याग था, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे, धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे, गुरु के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे और अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन की। हर कदम कदम पर उनके जीवन में धारण करने योग्य आचरण व्यवहार सब कुछ झलक रहा है। उनके जीवन में, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए इतने शब्द हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन में इतने आदर्श हैं, उनके जीवन में इतना त्याग है कि पूरी दुनिया उनके त्याग, उनके चरित्र, उनके आदर्श को सलाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और उनके आदर्श चरित्र, उनके जीवन में उनके त्याग का ये सब एक रूप है जो 22 जनवरी को प्रकट हुआ कि भगवान श्री राम के जीवन का त्याग। और हम सब भगवान श्री राम को आराध्य मानते हैं, लेकिन उसी भगवान श्री राम को आराध्य मानते हुए भी हम अपने जीवन में प्रेरणा नहीं ले पाते हैं कि भगवान श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास, अनेकों उनके जीवन में त्याग। इसलिए हर पुत्र को चाहिए भगवान श्री राम के जीवन से उनकी जो आदर्श चरित्र है, उनके जीवन का त्याग है, हर पुत्र को अपने जीवन में लेनी चाहिए ताकि वह अपने जीवन सच्चे राम भक्त बन पाए, सच्चे रूप में धार्मिक बन पाए,
सच्चा धार्मिक तभी बनेंगे जब हम उनके आदर्श को अपने जीवन में उतार लेंगे। सच्चे राम भक्त तभी बनेंगे जब भगवान श्री राम के जीवन के आदर्श को अपने जीवन में उतार पाएंगे। ऐसा पुत्र बने कि हमारा इतिहास में नाम अमर हो जाए। ऐसा त्याग अपने जीवन में करें। माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना। माता पिता सब देव नयान, धारण करो चरित्र महान। चरित्र की महानता है, इसलिए हर पुत्र से यही कहूंगा कि अपने घरों में माता पिता हैं, उनकी सम्मान करें। हमारी संस्कृति यही सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करें। जब तक माता पिता जीवित हैं, उनका आदर पूर्वक उनके वचनों को जीवन में धारण करें, सम्मान करें, उनकी सेवा, उनकी पूजा करें। जब माता पिता शरीर से नहीं रहे तो उनके बताए हुए पद चिन्ह पर उनके जाने के बाद भी उनकी आराध्य मान करके उनके आदर्श वचनों पर अपने जीवन में कायम रहे और उन वचनों पर चलते रहे जीवन में। यही एक सच्चे पुत्र, धार्मिक पुत्र का कर्तव्य होता है। विशेष कुछ नहीं कहूं, समय कम है। थोड़ा निवेदन आप सबों के बीच में किया कि आज माता पिता की पुण्य स्मृति है। पुण्य स्मृति के पावन अवसर पर यह सत्संग है, इसलिए मैं निवेदन किया कि अपने जीवन में हम माता पिता की आज्ञाकारी बने, माता पिता का सम्मान करें, तभी हम सच्चे रूप में धार्मिक बन पाएंगे, धार्मिक हो पाएंगे। धार्मिक कहलाना बड़ा आसान होता है, धार्मिक होना बड़ा कठिन है। इसलिए विशेष कुछ नहीं कहूं, समय कम है। थोड़ा निवेदन आप सबों के बीच किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ माता पिता के चरण कमलों में सत सत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर देता हूं विराम। आप सबके घट घट में रमने वाले आत्मा राम को करता हूं त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सतगुरु देव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज रामचंद्र की जय।